इस बार पूरा कचरा साफ करने का मुख्यमंत्री महोदय का एक मंशा है। इन छात्रों को अधिकार मिलेगा सिस्टम की सफाई करके। जब बहुत मजबूरी होता है तब छात्र पढ़ाई छोड़ के सड़क पर उतरते हैं। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट का आज 11वां दिन है। लगातार जो छात्र हैं यहाँ पे डटे हुए हैं। इस वक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा हमारे साथ हैं, जो लगातार इस आंदोलन में छात्रों से मुलाकात करने पहुँच रहे हैं। उनको क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था, चाहे वो टेंट का इशू हो या फिर जो लड़कियों को दिक्कतें आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को कुमार राजा जो है वो लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन में शामिल है, तो ऐसे में जो अगर ये लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, इन लोगों का नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में कुमार राजा ने एक अच्छी पहल की और इन युवाओं से बातचीत की और मतलब इनको समझाने का या फिर इनकी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों को? आप तो लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं छात्र, तो ऐसे में जो पहल हो रही है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम चौथे पाँचवें दिन यहाँ पहुँच गए थे और बड़े शांति से बैठ के कागज कलम लेकर इनकी सारी मांगों को सुना। और बहुत सारी अधिकतर मांगे इनकी जायज़ मांगे। और ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, एक दिन का नहीं है, 20 साल का गुस्सा है। भाजपा की सरकार ने 18 साल में 4 जेपीसी कराया था। हमने प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गठबंधन सरकार ने 6 साल में 10 जेपीसी लगभग कराया। हमारा प्रयास था कि कैसे जो बेपटरी हो चुकी सिस्टम उसको वापस जगह पे लाया जाए। अगर आपको कोई धागा उलझा के दे दे, खोलने में थोड़ा समय लगेगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कचरा फंसा हुआ था, ये गलतियाँ आ रही थी। और वही कारण है जो छात्र हमारे नाराज़ हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारे ही बच्चे हैं ये। हम लोग आके यहाँ देख रहे हैं, आज पता चला कि पानी बहुत वाटर लॉगिंग हो गई और अनशन पे लोग बैठ रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है। उस दिन में मैं एक छोटे ट्रक में पानी लेकर आया था। और आज हमने डॉक्टर की टीम गठित करा दी है। सदर अस्पताल में डॉक्टर को सिविल सर्जन से बात करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से, और कल से वो टीम यहीं बैठेगी। तो जो समस्या हमारे सामने, हम लगातार इस पर काम करें। दूसरी बात, मांगों पे जो मांगे हम यहाँ से लेकर गए थे, कांग्रेस पार्टी ने कुछ स्तरीय कमेटी बनाई जिसमें कि हमारे प्रभारी जी, चारों मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और मैं, 6-7 लोग हैं जो कि कल एक मेमोरेंडम लेके, मांग पत्र लेके, बच्चों को जो सुझाव आए थे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाले। और हम पूरा उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संजीदा और इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस का उनका एक स्टैंड है कि जो भी थोड़ी भी गलती की होगी, थोड़ी भी संलिप्तता होगी, उसको सज़ा मिलेगा, वो आदमी जेल जाएगा, ऐसी सज़ा मिलेगी। इस बार पूरा कचरा साफ करने का मुख्यमंत्री महोदय का एक मंशा है। आप देखेंगे कि लगातार ख्याति से पूछताछ हो रही। चेयरमैन थे, डिप्टी रजिस्ट्रार जो महिला थी वो जेल में है, जो मेन किंगपिन था तिवारी वो, उसके 8 सहयोगी जेल में है। जेएसएससी की परीक्षा को भी होल्ड कर दिया गया है। आज 18 जगह कोचिंग सेंटर में, उन कोचिंग सेंटर में छापे पड़े जहाँ की लगता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जहाँ भी ऐसे लोग छिपे सब खोज निकाले। और मैं आपको सूचित करता हूँ, इन छात्रों को अधिकार मिलेगा सिस्टम की सफाई करके। हम लोग इस छात्रों को फिर से कागज़ कलम की ओर भेजने का काम करेंगे कि भैया पढ़ाई कीजिए, छात्र काम में पढ़ाई करना। जब बहुत मजबूरी होता है तब छात्र पढ़ाई छोड़ के सड़क पर उतरते हैं। और इनका हम सम्मान करते हैं, इनकी ताकत का सम्मान करते हैं, भावना का सम्मान करते हैं। और ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि इन छात्र नौजवानों ने इस सरकार को दोबारा बनाया है। इनका विश्वास है, इनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, आपको हम बोल सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहली बार जब आपने छात्रों से मुलाकात की थी, आप इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी मांगें क्या हैं, और जब पहली बार आप आए थे तो ये सवाल भी उठने लगा कि ये कुमार राजा, क्योंकि कुमार राजा तो यूथ की वॉइस होते हैं और ऐसे में कांग्रेस का कोई अपना स्टैंड नहीं है। क्या कुमार राजा ने इतना वो कर दिया, यूथ की आवाज़ बने, कि कांग्रेस प्रतिनिधित्व हो या फिर सरकार के डेलीगेट्स हो, उनको इन चीज़ों को मैं सुनना कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे और संगठन का आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ। सरकार में जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो सरकार के आदमी होते हैं। तो संगठन के आदमी होते ना, तो मेरा ये काम है कि हम ज़मीन पर जाओ, जो भी समस्या है, जो जनभावना है, उससे हम संगठन को और सरकार को अवगत कराएं। एज अ ब्रिज हम लोग इस बीच में काम कर रहे हैं। हमने जो यहाँ देखा, उन इनके भावना के अनुकूल बातें हमने अपने संगठन में उस तरह जो कमेटी बनी उनको बताई। और फिर हमने तय किया कि इस बातों को हम सरकार तक पहुँचाएँगे। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा काम यही है कि जाके ज़मीन तक जाकर लोगों की भावना समझना और क्या चाहिए, कहाँ कमी रह गई वो बताना। हम वही अपना काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे भी लोगों से बातचीत हुई है, कल हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली सीएम से मुलाकात हो, तो इसकी कितनी संभावना है? पूरी संभावना है। कल हमारे निस्वा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष एमएलए है अभिमन्यु पुनिया आ रहे हैं। हरी जो जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का, वो आ रहे हैं।
और एक डेलीगेशन हमने जो बताया यूथ से मुलाकात करेंगे, वो यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे और एक डेलीगेशन हमारा सीएम साहब से मिलने जाएगा। मतलब कांग्रेस कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है और हमारी टॉप प्रायोरिटी में कि पहले इस मामले पे काम किया जाए फिर आगे कुछ हो। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से नीट प्रोटेस्ट को लेकर स्टैंड लिया, आपने भी यहाँ से जिस तरह से यूथ की वॉइस या नीट प्रोटेस्ट को लेकर जगह जगह से यूथ की वॉइस भी, तो इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि यूथ की वॉइस को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है और इन छात्रों की गूंज जो राहुल जी ने कार्यक्रम चलाया था, यहाँ झारखंड संयोजक मैं ही था। हम लोग लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष करते रहे और ये बहुत गलत बात हो जाती अगर हम यहाँ झारखंड के बच्चों के मामले में नहीं खड़े होते, तो हमारा ये मोरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था और हम लोग खड़े भी हैं। सरकार कहीं भी हो, हमारी हो, किसी और की हो, जहाँ छात्रों के भविष्य की बात हो कि वहाँ हम लोग रहेंगे। शुक्रिया राजा हमारे साथ बात करने के लिए। तो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा थे, जिन्होंने कहा कि इनकी कोशिश यही है कि छात्रों की आवाज़ सुनी जाए और दिल्ली के भी कुछ नेता हैं जो लगातार इस पे नज़र बनाए हुए, कांग्रेस की जो आला कमान है वो इस पे नज़र बनाए हुए है और यूथ की आवाज़ और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और सरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ करती है उसको लगातार जो अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अर्णव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions.